हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी श्यान द्रव में गिरती हुई गोली का त्वरण शून्य कब होता है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। तो मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे एक द्रव है कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास में द्रव है। द्रव की श्यानता गुणांक हम ले लेते हैं जीटा। इसमें मान लीजिए एक गोली वस्तु है कुछ इस तरीके से, जिसकी हम त्रिज्या आर मान लेते हैं। इसको हम किसी एक दिशा में चलाते हैं वी गति से, तो क्या होगा? इसकी गति के विपरीत दिशा में इसके ऊपर घर्षण बल लगाने लगेगा ये पूरा द्रव, जिसको हम एफ बोल देते हैं। तो इस एफ का मान हम लिख सकते हैं एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। ध्यान से देखें तो दिए गए गेंद के लिए हम जो ये घर्षण बल है उसको अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं वी के, जिसका मतलब है कि जितना तेजी से इस गेंद को चलाया जाएगा इस द्रव के अंदर, उसके ऊपर घर्षण बल उतना ही ज्यादा लगेगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे मान लीजिए कि द्रव है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इस द्रव के अंदर एक गेंद ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसको छोड़ देते हैं गिरने के लिए। क्या होगा? इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा mg, तो ये त्वरित होने लगेगा नीचे की दिशा में। अब ये जो द्रव है वो श्यान द्रव है, जिसकी श्यानता जीटा हमने मान रखी है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसके ऊपर त्वरण लगेगा नीचे की तरफ, तो इसको कुछ ना कुछ गति प्राप्त हो जाएगा कुछ समय बाद। मान लीजिए v गति प्राप्त हो गया, तो क्या होगा? इसके ऊपर जो श्यान द्रव है वो ऊपर की तरफ में घर्षण बल लगाने लगेगा f, जिसका मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं f बराबर 6 पाई। मान लेते हैं कि जो यहाँ पे ये गोली चीज है इसका त्रिज्या r है, तो 6 पाई ईटा आर वी। अभी ये v गति से चल रहा है, तो इस क्षण के लिए हमने घर्षण बल का मान लिख दिया यहाँ पे। साथ ही साथ क्योंकि यह एक द्रव में मौजूद है तो इसके ऊपर की तरफ में उत्प्लावन बल भी लग रहा होगा u। अगर इस u का मान लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हटाए गए द्रव का भार। मान लेते हैं कि जो द्रव यहाँ पे हमने लिया है उसका घनत्व तो रो है, तो यहाँ पे u का मान लिख सकते हैं हम 4/3 पाई r⁻³ रो g। ये हो गया उत्प्लावन बल, और नीचे लग रहा है mg। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो ये mg है अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको यहाँ पे हम लिख देते हैं fg से, ये दरअसल mg के बराबर है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जो ये mg बल है और जो ये उत्प्लावन बल है, इन दोनों में गति मौजूद तो है नहीं, तो इसलिए ये गति के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। किंतु अगर मैं बात करूं इस घर्षण बल की, तो इसमें गति भी मौजूद है, अर्थात ये गति पर निर्भर कर रहा है। जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया कि जो ये घर्षण बल है वो गति के अनुक्रमानुपाती है। अब होगा ये कि जब हमने इस वस्तु को छोड़ा उस समय पे जो ये घर्षण बल था वो शून्य था, क्योंकि उस समय पे हमने उसको विरामावस्था से छोड़ा था। किंतु गुरुत्वाकर्षण बल उसको त्वरित करने की कोशिश करेगा, तो त्वरित होता जाएगा गेंद, उसकी वजह से इसका जो गति है वो लगातार बढ़ता जाएगा। अब जितना ज़्यादा ये गति बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा ऊपर की दिशा में घर्षण बल बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये घर्षण बल और जो ये उत्प्लावन बल है अर्थात कुल ऊपर वाला बल, ये बराबर हो जाएगा कुल नीचे वाले बल के बराबर अर्थात mg के बराबर। इस अवस्था में जो गेंद की यहाँ पे रफ्तार होगी अर्थात v, वो क्या हो जाएगी? वो नियत हो जाएगी, क्योंकि इस अवस्था में कुल बल शून्य है, इसलिए त्वरण भी शून्य है। अब त्वरण शून्य है तो उसकी गति कभी बदल ही नहीं सकती, जिसका मतलब उसका गति क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि किसी श्यान द्रव में गिरती हुई गोली का त्वरण कब शून्य होता है? तो वह तब शून्य होता है जब कुल ऊपर वाला बल कुल नीचे वाले बल के बराबर हो जाता है। अथवा हम यह भी बोल सकते हैं कि जब गेंद सीमांत वेग प्राप्त कर ले। दरअसल इस नियत वेग को बोला जाता है सीमांत वेग, जिसको vt से दर्शाया जाता है। अंग्रेजी में इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब गेंद सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है अर्थात एक ऐसा अधिकतम वेग जो कि नियत होता है, जो कि ये गेंद प्राप्त करेगा, तब उस अवस्था में जो वस्तु है उसके ऊपर कुल बल शून्य हो जाता है, जिसकी वजह से कुल त्वरण भी शून्य हो जाता है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।